दोस्तों, मनीष नाम का एक लड़का जो कि ट्रक ड्राइवरिंग का काम सीख रहा था। दोस्तों, वो ट्रक ड्राइवर का जो काम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाता है। दोस्तों, उस काम को सीखने के बाद मनीष को लगा कि अब अच्छा सा कहीं पे नौकरी कर लिया जाए, जहां से कुछ अच्छे पैसे कमाऊंगा और उन सारे पैसों को अपनी ज़िंदगी में अच्छे से इस्तेमाल करूंगा, अपने घर को बनवाऊंगा, अपने मम्मी पापा की सेवा करूंगा और कुछ पैसे जो बचेंगे उससे अपनी शादी करके अच्छा ज़िंदगी बिताऊंगा और अपना परिवार बसाऊंगा। दोस्तों, मनीष इसी सोच में नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है। दोस्तों, मनीष इधर उधर हफ्ते तक भटकता है और फिर एक दिन उसकी मुलाकात रमेश नाम के एक ट्रक के मालिक से हो जाती है। दोस्तों, रमेश वैसे तो बहुत ही सारी उसके पास ट्रक चल रही थी, लगभग 15 से 20 ट्रकों का मालिक था और वो एक और नई ट्रक लेने वाला था। दोस्तों, रमेश ने कहा कि अगर तुम अच्छे से ड्राइवरिंग करना जानते हो तो मेरे पास ड्राइव करने के लिए मैं एक गाड़ी ले रहा हूं और उसका ड्राइवर मेरे पास नहीं है। अगर तुम अच्छे ड्राइवर हो तो क्यों ना मेरी नई वाली ट्रक का जो ड्राइवर हो वो तुम ही हो जाओगे। दोस्तों, मनीष उसको दिलासा दिलाता है और उसको विश्वास दिलाता है कि वो बहुत ही अच्छा ड्राइवर है और बड़े ही अच्छे से उसकी गाड़ियों की देख रेख करेगा और अच्छे से उनकी गाड़ी को चलाएगा। दोस्तों, रमेश नई अपनी जो ट्रक होती है उसको लाता है और मनीष के हवाले उस ट्रक को कर देता है। दोस्तों, मनीष उस ट्रक की पूरी जिम्मेदारी को उठा लेता है और जहाँ भी जैसे भी उसको भाड़ा मिलता था वो उस ट्रक को लेकर के जाता और उन सारी चीज़ों को पूरा करता और बड़ी ही ईमानदारी और बड़े ही जिम्मेदारी के तरीके से सारा काम करता। दोस्तों, धीरे धीरे मनीष का जो आना जाना था वो रमेश के घर तक हो जाता है, क्योंकि गाड़ियां खड़ी करने के लिए वो रमेश के घर जाया करता था और दोबारा से जब भी गाड़ी को लेने के लिए आता था तो वो रमेश के घर से ही ट्रक को उठाता और अपने काम के लिए निकल पड़ता। दोस्तों, धीरे धीरे रमेश के घर आते जाते उसका जो बोल चाल था, उसका जो व्यवहार था वो बहुत ही अच्छा था। तो रमेश की जो पत्नी थी जिसका नाम सिमरन था, वो सिमरन से काफ़ी ज़्यादा घुल मिल जाता है। दोस्तों, वैसे तो मनीष का जो बदन था वो बहुत ही गठीला था और लंबा चौड़ा, काफ़ी ज़्यादा गोरा चिट्टा था, देखने में बेहद ही हैंडसम था, क्योंकि अभी इसकी शादी भी नहीं हुई थी। तो मनीष की जो शरीर थी वो बहुत ही अच्छी दिख रही थी, लेकिन उससे ही कहीं ज़्यादा खूबसूरत रमेश की पत्नी थी जिसका नाम सिमरन था। दोस्तों, सिमरन की भी शादी अभी हाल में ही हुआ था, साल 2 साल ही हुए होंगे और सिमरन भी बेहद ही खूबसूरत थी और वो जब साड़ी में मनीष के सामने आती तो बहुत ही खूबसूरती झलकने लगती। दोस्तों, मनीष और सिमरन एक दूसरे के बातों में काफ़ी ज़्यादा घुल मिल जाते हैं और सिमरन जब भी किसी भी चीज़ की मांग करती तो मनीष उसे फ़ौरन ला करके दे दिया करता। दोस्तों, मनीष उसके ऊपर जो मनीष का दिल था वो सिमरन पर आ चुका था और वो दोनों एक दूसरे के प्यार में खो चुके थे। दोस्तों, सिमरन का भी जो पति था रमेश अक्सर काम काज के सिलसिले से बाहर ही रहा करता था, तो मनीष उसके घर पर उसकी जो जिम्मेदारी थी वो निभाया करता था। दोस्तों, सिमरन को लगता था कि उसको पति की ज़रूरत है, उसको उसके हमसफ़र की ज़रूरत है, लेकिन उसका हमसफ़र कभी भी उसके करीब नहीं जाता था और ना ही वो घर पर रहा करता था। वो अक्सर काम काज के सिलसिले से बाहर ही रहा करता था और बाहर ही
वो अपना समय बिताया करता था। दोस्तों, वो मनीष और सिमरन का जो प्यार था वो उमड़ पड़ता है और एक दिन जो सिमरन थी वो मनीष से कहती है कि मनीष, मैं अपनी ऑफिस में अपनी स्कूटी से जाया करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है और मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी ट्रक के अंदर मुझे बिठा करके मेरी ऑफिस तक छोड़ दिया करो। दोस्तों, जो मनीष था वो उसकी बातों में आ जाता है और उसे भी लगता है कि अगर मैं उसे अपनी ट्रक के अंदर बिठा करके उसकी ऑफिस तक ले करके जाऊंगा तो रास्ते में मैं सिमरन से प्यार भरी बातें कर पाऊंगा और सिमरन के साथ समय बिता पाऊंगा। दोस्तों, यही तो वो चाहता था। तुरंत हाँ में अपने सर को हिला देता है और कहता है कि ठीक है, अगले दिन से मैं आपको अपने ट्रक के अंदर बिठा करके आपकी ऑफिस तक जरूर छोड़ दूंगा। दोस्तों, सिमरन भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे अब मनीष के साथ समय बिताने का भरपूर टाइम मिल गया था। दोस्तों, अगले दिन मनीष अच्छे कपड़े पहन करके बिल्कुल तैयार होकर के सिमरन को लेने उसके घर आ जाता है। दोस्तों, सिमरन भी कम नहीं थी, वह भी अच्छी सी साड़ी और अपने बाल को अच्छे से बांध करके बहुत ही अच्छे तरीके से मेकअप करके वो मनीष के सामने आ जाती है और उसकी ट्रक के अंदर बैठ जाती है। दोस्तों, जैसे ही वो लोग घर से निकलते हैं तो वो प्यार भरी बातें करने लगते हैं। दोस्तों, सिमरन मनीष के एक हाथ को अपने हाथ में ले करके प्यार से सहलाने लगती है और कहने लगती है कि मनीष, तुम मेरी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो जो तुम्हारे मालिक मेरी ज़रूरतों का ध्यान भी नहीं देते हैं। मनीष कहता है कि हाँ मालकिन, ज़रूर मैं आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता हूँ, लेकिन आप एक बार इशारा तो करो कि आपको क्या चाहिए। मनीष अपनी जान को भी निकाल करके आपकी हथेली पे रखने के लिए तैयार है। दोस्तों, सिमरन उसके मुंह पर हाथ रख देती है और कहने लगती है कि खबरदार, आज के बाद मरने की बात कभी भी मत करना। मैं तुमसे बेहद ही प्यार करती हूँ और तुम मेरे सामने मरने की बात तो आज के बाद करना भी मत। दोस्तों, वो उसके गले से लग जाती है और अपने सर को उसके सीने से लगा करके रोने लगती है और अपनी आप बीती बताने लगती है कि कैसे 2 साल के भीतर उसके मालिक ने कभी भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं और अपनी पत्नी को कभी भी उन्होंने समय ही नहीं दिया। दोस्तों, मनीष कहता है कि अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ आपकी ज़िंदगी में, आपकी सारी ख्वाहिशें, आपकी सारी ज़रूरतें पूरा मैं कर दूंगा। दोस्तों, फिर क्या, वो गाड़ी को होटल की तरफ घुमा लेते हैं और ट्रक को एक होटल के सामने रोक करके मनीष और सिमरन दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले प्यार भरी बातें करते होटल के अंदर जाते हैं और एक रूम बुक करके लगभग दिन भर वो उसी होटल में बिताते हैं और फिर शाम को वो उसी ट्रक से फिर से प्यार भरी बातें करते हुए सिमरन को सिमरन के घर तक मनीष छोड़ देता है। दोस्तों, इन दोनों का जो प्यार का सिलसिला था वो ऐसे ही लगातार 3 से 4 महीनों तक चलता रहा। दोस्तों, जब भी उन दोनों को प्यार भरी बातें और एक दूसरे के साथ प्यार भरा समय बिताना होता तो वो उस ट्रक से किसी भी होटल और किसी भी सुनसान एरिया में चले जाते और एक दूसरे के साथ अपना प्यार भरा समय बखूबी बिताया करते। दोस्तों, धीरे धीरे 4 महीने के भीतर ही मनीष का जो बच्चा था वो सिमरन के पेट में पलने लगता है। दोस्तों, यूं कह लो कि सिमरन मनीष के बच्चे की मां बनने वाली हो जाती है। दोस्तों, जब सिमरन का जो पेट होता है वो 2 से 3 महीने के भीतर उभरने लगता है, निखर करके सामने आने लगता है, तो रमेश एक दिन
अपनी पत्नी के ऊपर फोकस करता है तो पूछने लगता है कि सिमरन, तुम कहाँ मुँह काला करके आई हो? ये किसका बच्चा तुम्हारी पेट के अंदर पल रहा है? क्योंकि लगभग साल भर से तो मैं बाहर ही बाहर हूँ, कभी भी तुम्हारे साथ मैंने समय ही नहीं दिया, तो ये किसका बच्चा तुम्हारी पेट के अंदर पल रहा है? दोस्तों, सिमरन बहाना करती है और कहने लगती है कि ये किसी का बच्चा नहीं है और ना ही मैंने किसी के साथ अपना मुंह काला किया है, बल्कि ये एक बीमारी है। मेरे आंतियों में सूजन हो चुकी है और मेरे पेट के अंदर दर्द उठने लगता है। आप तो कभी मेरा इलाज नहीं करवाते हो, वही एक मनीष है जो मेरे दुख सुख में हमेशा खड़ा रहता है। दोस्तों, रमेश जब ये बातें सुनता है तो कहने लगता है कि ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हो, अपना इलाज मनीष से करवाते रहना। अगर पैसों की ज़रूरत हो तो तुम मुझे फ़ोन कर देना, क्योंकि मैं अगले 2 हफ्ते तक बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ और बहुत सारा काम है, इसीलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकता। दोस्तों, सिमरन खुश हो जाती है और अंदर ही अंदर अपने बच्चे को छिपा लेती है और सोचने लगती है कि आज तो मेरे पति ने ये फोकस किया है, ये नोटिस किया है कि मेरे पेट में किसी का बच्चा पल रहा है। कल को जब ये बच्चा और बड़ा होगा, मेरा पेट और बाहर आएगा, तो आस पड़ोस के लोग भी और बहुत सारे महिलाएं जो आसपास रहती हैं, सब के सब मेरे ऊपर गलत तरीके से निगाहें फेरेंगी और सब मुझसे पूछेंगे कि ये किसका बच्चा है। दोस्तों, वो बस इसी सोच में मनीष के पास फ़ोन लगाती है और मनीष से कहने लगती है कि मनीष, मुझे लेकर के किसी दूसरे शहर भाग चलो, मैं अब इस दुनिया में जीना नहीं चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक नई ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, एक नई जीवन की शुरुआत करना चाहती हूँ। मनीष कहता है कि मैडम, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है, मैं आपको कैसे ले जा करके किसी दूसरे शहर में सरवाइव कर पाऊँगा। दोस्तों, सिमरन कहती है, पैसे की चिंता तुम बिल्कुल भी मत करना, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं पैसे लेकर आऊँगी, बस तुम चलने की तैयारी बना लो। दोस्तों, मनीष कहता है कि जब आप पैसे की सारी टेंशन ही दूर कर दे रही हो तो कल ही हम लोग निकल चलते हैं। दोस्तों, सिमरन और मनीष दोनों एक दूसरे का हाथ थामते हैं और उस शहर को छोड़ करके दोनों एक दूसरे के साथ उस शहर को छोड़ करके किसी दूसरे शहर में जा करके रहने लगते हैं। दोस्तों, शुरू में तो जो सिमरन ने पैसे लाई थी, बहुत सारा पैसा उसके पास था, वो सारे लोग, वो दोनों उस पैसे पर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं और मौज मस्ती करते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो पैसे ख़त्म होने लगते हैं और सिमरन कहती है कि अब आपको जॉब करना होगा, नहीं तो आने वाले बच्चे का प्रेगनेंसी और इस बच्चे की परवरिश हम कैसे करेंगे। अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम लोग आने वाले महीने भर तक किसी तरीके से घर का भी खर्चा चला पाएंगे। दोस्तों, मनीष जॉब की तलाश में नौकरी करने के लिए इधर उधर रोज भटकता, लेकिन उसके हाथ कोई नौकरी भी नहीं लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे ये समय बीतता चला जाता है और सिमरन के प्रेगनेंसी का टाइम आ जाता है। दोस्तों, संयोग की बात तो देखो, उस दिन सिमरन के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी और मनीष का जॉब भी नहीं लगा था, तो वो प्रेगनेंसी का जो टाइम था वो बिल्कुल आ ही जाता है और सिमरन की ब्लीडिंग चालू हो जाती है, उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। दोस्तों, वो सिमरन को लेकर के एक ठेले पर आनन फानन में लिटाता है और अपने बाजुओं की ताकत से उस ठेले को धक्का देते हुए रोते बिलखते हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था कि तभी देखता है सामने से आ रही एक कार के अंदर से एक बहुत ही अमीर व्यक्ति नीचे उतरता है और वो नज़ारा देख करके हंसने लगता है। दोस्तों, मनीष को गुस्सा आता है और कहने लगता है कि आपको शर्म नहीं आती जो आप
इस कंडीशन को देख करके भी हंसी छूट रही है। दोस्तों, रमेश कहने लगता है कि जरा गौर से मुझे पहचानो, मैं कोई और नहीं हूँ बल्कि इस लड़की का, इस औरत का पति हूँ जो मुझे छोड़ करके ये तुम्हारे साथ मुंह काला करके यहाँ पर आकर के रहने लगी थी। मैं कोई और नहीं हूँ, मैं इसी का पति हूँ इसी ने तो मुझे छोड़ करके तुम्हारे साथ यहाँ पर रहने लगी है। दोस्तों, मनीष शर्म से अपने सर को नीचे कर लेता है और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है, माफ़ी मांगने लगता है। सिमरन जब अपने पति को देखती है तो वो भी शर्म से पानी पानी हो जाती है और रोने बिलखने लगती है और कहने लगती है कि आज मुझे आपके मदद की ज़रूरत है। वो कहता है कि जैसे तुम लोगों ने किया है, तुम्हें तो कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं क्या, इस दुनिया का कोई भी आदमी मदद के लिए तुम्हारे आगे बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन मनीष लाख मिन्नतें करता है तो रमेश का दिल पसीज जाता है और वो उस सिमरन को वो अपनी गाड़ी के अंदर लिटाता है और हॉस्पिटल तक लेकर के जाता है। हॉस्पिटल का सारा चार्ज दे करके उन दोनों को बिना बताए ही वहाँ से अपने घर चला आता है। दोस्तों, जब वो दोनों होश में आते हैं और रमेश का पता करने लगते हैं तो पता चलता है कि रमेश तो कब का इस हॉस्पिटल को छोड़ करके अपने घर जा चुका है। दोस्तों, ये थी रमेश और सिमरन की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।